हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह सिंह लग्न की कुंडली है। अब यहाँ जो लग्नेश है वह स्वयं के घर में या स्व राशि में विराजमान है। यह बहुत अच्छा योग है। सूर्य जो है स्व राशि में विराजमान है तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए कि राहु जो है वह सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं। सूर्य अकेले थे तब तो अच्छा था जीवन की उन्नति के लिए, परंतु यहाँ राहु सूर्य को लग्न में, लग्नेश को लग्न में विराजमान है और 24 अंश के अंश बल में कमजोर है और उस पर राहु की दृष्टि, तो जिसके कारण उल्टा हो गया इसका फलादेश कि शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से सूर्य सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं शनि के घर में, तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए सूर्य तो लग्नेश है और कमजोर भी हैं, और हम लग्नेश का रत्न भी धारण कर सकते हैं क्योंकि यह तो सबसे मेन कारक है। लेकिन यहाँ रत्न धारण करने से जीवन में उन्नति तो होगी, सफलता तो प्राप्त होगी, परंतु वैवाहिक जीवन में परेशानी भी होगी। तो इसलिए यहाँ पे सूर्य का मंत्र जाप करना, तांबे का छल्ला धारण करना और सब जो उपाय बताए गए हैं वह करना आवश्यक है। और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि तुम त्रिकोण का रत्न पहन लो, किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा। तो ये सब जो है अधूरा ज्ञान है, फिर विश्लेषण करने की आवश्यकता क्या है। सूर्य लग्न में विराजमान है, आप सूर्य का रत्न धारण कर लेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन की उन्नति के लिए तो अच्छा है, परंतु फिर वैवाहिक जीवन के लिए प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो यह सोच समझकर हमें कोई भी उपाय करना चाहिए। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी यानी खर्च के स्वामी है, और यह बैठ गए कहाँ, आय भाव में। तो यहाँ विराजमान होने के कारण क्या होगा कि आमदनी से ज्यादा जो है खर्च होगा, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी भी होगा। पहली बात कि खर्च के स्वामी और आय भाव में चले गए तो खर्च से ज्यादा, सॉरी, आमदनी से ज्यादा ऐसे व्यक्ति को खर्च होता है। लेकिन बाहरी स्थानों के स्वामी है तो बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी के भी योग बनते हैं। यहाँ से चंद्रमा पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अब यहाँ देखिए कि चंद्रमा का अकेले मैंने फलादेश बताया, लेकिन चंद्रमा पर केतु की भी दृष्टि। अब क्या होगा, वास्तविक फलादेश क्या होगा कि बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होगी, आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सही प्रकार से आमदनी नहीं होती है और ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। तो यहाँ पे आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की उपासना करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में सबसे कारक ग्रह होते हैं, राजयोग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव के और नवम भाव के स्वामी और लग्न में विराजमान हो गए। तो यह तो बहुत ही अच्छा योग है कि शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, माता, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं। मतलब यह बहुत ही श्रेष्ठ योग हो गया और लग्नेश के साथ विराजमान है। लेकिन यहाँ समस्या वही है कि राहु सूर्य पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। अब यहाँ सूर्य और मंगल ये दोनों यहाँ विराजमान हो गए तो यह जीवन की उन्नति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ योग है। लेकिन इन सारे जो जीवन की उन्नति के योग हैं उनको बिगाड़ने वाला या उनमें परेशानी करने वाला कौन है, राहु है। इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। और दूसरी बात कि मंगल जिस प्रकार सूर्य यहाँ पर दृष्टि डाल के वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसी प्रकार मंगल भी यहाँ दृष्टि डालकर वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों का योग बना रहे हैं। यहाँ से मंगल चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो मांगलिक योग के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होती है। अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर मंगल और शुक्र जो कि इस कुंडली में सबसे कारक ग्रह हैं, परंतु हम फिर भी उसका रत्न पहनेंगे तो हमें वैवाहिक जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राहु से संबंधित दान उपाय तो करना ही है। बुध जो है इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी, और लग्न में विराजमान है सूर्य के साथ। बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है तो यह बहुत अच्छा योग है। ऐसे व्यक्ति को आमदनी बहुत अच्छी होती है, धन का भी सुख प्राप्त होता है, कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती।
और यहाँ से अब बुध दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे बुध जो है वह, यहाँ जैसे सूर्य और मंगल वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी का योग बना रहे थे, परंतु बुध क्या कर रहे हैं, पत्नी और वैवाहिक जीवन के सुख में सफलता प्राप्त करवा, और पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बनते हैं। उसके बाद गुरु के विषय में चर्चा करते हैं, तो गुरु जो है पंचम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं, यानी कि विद्या बुद्धि संतान के स्वामी और स्वास्थ्य एवं आयु के स्वामी। और गुरु यहाँ देखिए कहाँ चले गए, नीच राशि में, षष्ठ भाव में। लेकिन अब यहाँ दो चीज देखिए कि गुरु 14 अंश के हैं, यानी कि गुरु जो है 5 अंश के नीचे नीचे जब रहते हैं तभी उनको नीच माना जाता है। तो 14 अंश के हो गए तो नीच नहीं है। दूसरी बात कि वक्री भी हो गए तो इस यहाँ पे नीच नहीं माना जाएगा, गुरु किसी भी प्रकार से नीच नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छी स्थिति में है। लेकिन मेन बात क्या है कि पंचम भाव के स्वामी षष्ठ भाव में चलेगा, तो यहाँ गुरु के विराजमान होने से क्या होगा, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है, और कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है। यहाँ से गुरु दृष्टि डालेंगे दसम भाव में, तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से आपके जीवन में उन्नति होती है, सफलता प्राप्त होता है। और यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर गुरु से संबंधित जो है मंत्र जाप इत्यादि आप करें, जिससे कि आपको और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं, तो शुक्र इस कुंडली में देखिए दसम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, यानी पिता राज्य रोजगार के स्वामी है और पराक्रम और भाई बहन के स्वामी है, द्वादश भाव में चले। जैसे कि कोई भी ग्रह छठे आठवें 12वें में चले जाते हैं तो उस भाव के से संबंधित सुख में कमी होती है, लेकिन शुक्र को ऐसा नहीं है, शुक्र को द्वादश भाव में विराजमान होने का दोष नहीं लगता है। तो सूर्य द्वादश भाव में विराजमान हो गए तो जन्म स्थान से दूर या भाग और या मतलब जन्म स्थान के दूर या बाहरी स्थानों के संपर्क से आपकी रोजगार में सफलता प्राप्त होगी। रोजगार में तो परेशानी नहीं होगी, शुक्र को दोष नहीं लगता है, लेकिन दसम भाव के स्वामी जब द्वादश भाव में चले गए तो जन्म स्थान से दूर या बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता उन्नति होती है या रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। परंतु ऐसे व्यक्ति स्वयं का अगर व्यवसाय करे तो उसमें कठिनाई होती है। और यहाँ से जो शुक्र है दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा होता है इत्यादि सब। तो यहाँ पे जो है शुक्र का आप मंत्र जाप करें, क्योंकि 22 अंश है तो और अच्छा रहेगा। लेकिन आपको जैसे जन्म स्थान से दूर आप जॉब या नौकरी करें कुछ भी, या जब बाहरी स्थानों के संपर्क से अगर कोई काम मिलता है तो उस कार्य को करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। शनि इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं और षष्ठ भाव के स्वामी हैं, इनको अकारक माना जाता है, लेकिन पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी भी हैं, और शनि यहाँ उच्च राशि में विराजमान है, परंतु 29 अंश के अंश बल में कमजोर हैं। तो यहाँ पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, और पंचम भाव में दृष्टि के कारण कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु नौवें भाव में दृष्टि डालने के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, भाग्य की उन्नति धीरे धीरे होती है। और यहाँ से शनि द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो खर्च अधिक रहता है, अत्यधिक खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होती है। तो यहाँ शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसका व्रत नहीं धारण करना है। 29 अंश के हैं, अंश बल में कमजोर है, लेकिन उच्च राशि में विराजमान है, परंतु इसको ज्यादा बली करेंगे तो कई प्रकार की परेशानी होगी, और सिंह लग्न की कुंडली में शनि को प्रबल अकारक माना जाता है। तो इसलिए यहाँ आपको शनि का मंत्र जाप आप कर सकते हैं, और परंतु इससे संबंधित रत्न आपको कभी भी धारण नहीं करना है। और भी शनि से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय भी करना जरूरी है। राहु के विषय में चर्चा करते हैं, तो राहु यहाँ भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं, और सूर्य और मंगल पर दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा माता भूमि भवन इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु ये शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में भी कठिनाई या परेशानी या मतभेद भी होता है।
और 9वां भाव पे दृष्टि डालने के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें, राहु का रत्न गलती से भी आपको धारण नहीं करना है। केतु भी यहाँ देखिए वही शनि के साथ विराजमान है, तो जिसके कारण भी पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन एवं पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी भी होती है। यहाँ से केतु दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव पे, तो ये पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, मतभेद रहता है और यूरिन से संबंधित भी बीमारी होने की संभावना रहती है। और यहाँ से केतु दृष्टि डाल रहे हैं 9वें भाव में, तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, धर्म का पालन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। और यहाँ देखिए चंद्रमा पर दृष्टि डालने के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मानसिक परेशानी बनी रहती है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होती है। तो यहाँ भी केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। राहु केतु शनि का रत्न आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। तो इस प्रकार आप समझकर और कुंडली में आपके सारे फलादेश लिखे गए उसे भी देखें और उसके अनुसार आप उपाय करें, चर्चा करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।